यहाँ सच से किसी को मतलब नहीं, यहाँ सब मीठे झूठ के यार हैं। जो रो लिया जग के सामने वो बेचारा है, जो चुप है वो अत्याचार है। राम राम, जय सिया राम। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ा लीक से हटकर पुरुषों पर अत्याचार की बात करूंगी। क्या आपको पता है जितने अत्याचार के केसेस फाइल किए जाते हैं उसमें 51% पुरुषों पे किए गए अत्याचार की कंप्लेन होती है। और ये वो है जिसमें से बहुत ज़्यादा केसेस बंद ही रखे जाते हैं। कहने का मतलब है कि वो लोग कहीं कंप्लेन नहीं करते। हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। ये एक हमारे हिंदुस्तान की किंवदंती है कि मर्द रोता नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। तो सुनिए ना, दर्द होता है, उसे भी बहुत दर्द होता है। ये बात अलग है कि उसका पालन पोषण इस तरह से किया जाता है शुरू से कह कह कर कि वो कह नहीं पाता। तो पुरुषों को हाशिए के उस तरफ हमेशा ढकेलने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। हर पुरुष अत्याचारी नहीं होता और हर महिला बेचारी नहीं होती। सिस्कियाँ का यही मूल उद्देश्य है कि हम हर उस व्यक्ति को आपके समक्ष लाएं, हर उस व्यक्ति के आंसू को पोंछने की कोशिश करें जो सिसक रहा है, जो रो रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। वो एक बच्चा हो सकता है, वो एक पुरुष हो सकता है, वो एक महिला हो सकती है, वो एक बुजुर्ग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। अत्याचार कभी भी चेहरा, जेंडर, उम्र, सोशल स्टेटस देख करके नहीं किया जाता। आपको याद होगा दिल्ली का एक लड़का था और उससे रेड लाइट पे एक लड़की ने उसकी अपने मोबाइल में फ़ोटो ली, सेल्फी ली। और तब इस तरह सेल्फी का ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। उसने उसकी फ़ोटो ली और उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला कि इसने मेरा हैरेसमेंट किया है। और उस समय ये पूरे देश में एक तरह से आग की तरह फैल गई और उस लड़के को अपने रिश्तेदारों, अपने घर परिवार में तो होना ही पड़ा लज्जित, साथ ही साथ उसकी नौकरी भी चली गई। और उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे एक नायिका की तरह ट्रीट किया जाने लगा। कुछ समय के बाद उसका केस एक महिला वकील ने ही लड़ा और जब वो निर्दोष साबित हुआ तो सोचिए ये सच्चाई कितनी भयावह हुई होगी। आज मैं आपको किसी से मिलवाने जा रही हूँ और आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। फिर उसके बाद हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले जब मैं समाज सेवा करने निकली थी तो बड़े शौक से करती थी, दुख से सुनती थी लोगों का। सामने कोई रोता था तो मैं भी रोने लगती थी। लेकिन महिलाओं को प्रताड़ना पे जब निकले तो पता चला कि अरे पुरुष भी उतने ही प्रताड़ित हैं। आज के ज़माने में, हमारा ज़माना पहले का हुआ करता था, लेकिन आज जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो आए दिन महिला विकास मंच में ऐसे केस आते हैं जहां पता चला कि पुरुष ही प्रताड़ित है। तो फिर हमने अपने टैगलाइन को चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक आवाज़। तो ये एक बदलाव आया है पुराने और अभी के ज़माने में। पुराने ज़माने में भी पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित नहीं होते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया और कुछ अधिकार जो महिलाओं को मिल गया है कानूनन, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी हो रहा है, जिसकी वजह से पुरुष भी प्रताड़ित है। तो हम दोनों के लिए काम करते हैं। तो आपने देखा समाज के पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है। सिर्फ
एक प्रोपोगेंडा फैला हुआ है कि महिलाओं का उत्पीड़न होता रहता है। मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ, वाकई में महिलाओं का उत्पीड़न अभी भी हो रहा है, होता रहता है। हम कागज़ पे कितना भी कह लें, कितने भी कानून बना लें, परंतु उत्पीड़न तो है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि ये उत्पीड़न सिर्फ महिलाओं का है। पुरुष भी उतने ही प्रताड़ित होते हैं जितना महिलाएं होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, रेप के केस, दहेज के गलत मुकदमों में उनकी प्रताड़ना या फिर कुछ और, लेकिन प्रताड़ित तो होते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि जो सिस्किया का मेन जो लक्ष्य है, जो एम है, हम उस पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके जानने में कोई ऐसा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, या अगर हो सकता है आप उनकी वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि दोनों प्रताड़ित पक्ष को हमें समाज के सामने लाना है और इस किंवदंती को गलत साबित करना है कि पुरुष सिर्फ अत्याचार करता है, पुरुष भी सहता है, पुरुष भी अत्याचार को झेलता है। ये बात अलग है कि उनके केसेस सामने नहीं आ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक सही, हाँ एक मिनट, एक बात मैं आपसे और साझा करना चाहती थी। मेरा सिस्किया नाम से एक पेज भी है और वो करीब बहुत पुराना है। जब मैंने उसे शुरू किया था तो मुझे मेरे कुछ पुरुष मित्रों की तरफ से ये मैसेज इनबॉक्स में आया था कि मैडम आप सिर्फ महिलाओं के लिए लड़ती हैं, तो सिर्फ महिला ही नहीं पुरुष उनसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं। और एक व्यक्ति ने तो अपनी आप बीती भी मुझे भेजी थी और मैं उसे देखूंगी, अगर वो इनबॉक्स में पड़ी होगी तो मैं उस कहानी से, उस व्यक्ति की स्टोरी से भी आपको रूबरू कराऊंगी। और एक जो कॉमन जो हरेसमेंट का केसेस होता है वो इश्क, प्यार और मोहब्बत का होता है। मैं विकलांगों की संस्था में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष थी और मुझे एक दिन एक फ़ोन आया और उन्होंने मुझे, कहीं मैं मिली नहीं थी, उन्होंने कहीं नाम सुना, उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की से उन्हें प्यार हो गया था और उन्होंने उसके कहने पे उसका करियर बनाने के लिए उसके ट्यूशन, वो कोचिंग करती थी, इन्होंने करीब 5 लाख रुपए उसको दिए और फिर जब उसकी नौकरी लग गई तो वो इनको छोड़ के चली गई। इस चक्कर में इनकी गाड़ी भी बिक गई। तो मैंने कहा अब मैं क्या सजेशन दूं, चिड़िया चुग गई खेत, अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। तो इस तरह के अत्याचार भी पुरुष सहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बार फिर कहूँगी, पुरुष भी अत्याचार सहते हैं, महिलाएं भी अत्याचार करती हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम।